जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज हम लोग देखेंगे क्या, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का जो है 16वां क्लास देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का जो है 15 क्लास जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो क्लास में आज नए हैं तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किए हैं। साथ ही वो क्या है आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा। अब आप लोग जो नए हैं वो लोग सोच रहे होंगे कि सर इस सीरीज़ में क्या है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला सीरीज़ में क्या है? तो इसमें आपका झारखंड जीके से मिक्सअप क्वेश्चन है। इसमें झारखंड के इतिहास देखने को मिलेगा, भूगोल, झारखंड के संस्कृति, झारखंड के मेले, झारखंड के जनजाति, झारखंड के खेल खिलाड़ी और शिक्षण संस्थान सब कुछ मिलेगा। जो कि आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जो मिक्सअप होता है ठीक उसी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी समय को वेस्ट नहीं करना है और एकदम बैठ जाना है आपको नोटबुक लेके, और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और साथ में और एक लाइन बोलना चाहेंगे कि आप लोग कहते हैं कि सर ईज़ी क्वेश्चन कराते हैं, रिपीट कराते हैं, बहुत ईज़ी। तो आपको बता दें कि हम बार-बार रिपीट कराते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन आपको ईज़ी लगने लगा है। ठीक है? एक बार पढ़िएगा तो कोई भी क्वेश्चन ईज़ी नहीं लगेगा। रिपीट कराने की वजह से आपको क्वेश्चन ईज़ी लगने लगा है। तो चलिए आज थोड़ा-सा कुछ हार्ड क्वेश्चन भी शामिल है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुछ इतिहास वाला क्वेश्चन या इतिहास वाला भाग आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो वो भी देखिए। इसको भी रिपीट देखिएगा तो ये भी आपका लॉलीपॉप लगने लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? इतिहास से है। पहला है मोहम्मद गोरी, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है बलबन, चौथा है बख्तियार खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। अब बता दें कि बख्तियार खिलजी जो है आपका नदिया पर आक्रमण किया था, और कहाँ से होकर? तो झारखंड से होकर किया था। नदिया कहाँ पर है? तो नदिया जो है आपका बंगाल में स्थित है। अब बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी था आपका मोहम्मद गोरी का सेनापति था। किसका? मोहम्मद गोरी का सेनापति। अब बंगाल में उस समय शासक कौन था? तो बंगाल में उस समय चल रहा था सेन वंश। तो सेन वंश में आपका शासक कौन था वो बताते हैं। तो सेन वंश का शासक का नाम था आपका क्या? लक्ष्मण सेन। क्या था? लक्ष्मण सेन। ठीक है? तो इन्हीं का जो राजधानी क्या था? नदिया था। नदिया पर ही आक्रमण करने समय झारखंड से होकर कौन गया था? बख्तियार खिलजी गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन-सा था? पहला है पहाड़िया विद्रोह, दूसरा है मुंडा विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है तिलका विद्रोह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह को क्या कहा जाता है? झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह माना जाता है। अब ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1772। कब? 1772 से लेके 82 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि इस पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस पहाड़ी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आपके कौन थे? रमना आहाडी थे। कौन थे? आपके रमना आहाडी थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। बाकी विकल्प को भी थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं, धैर्य बना के देखिएगा। ठीक है? संथाल विद्रोह की बात की जाए तो ये हुआ था आपका 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में। और इसका नेतृत्वकर्ता आपके 4 भाई थे। कौन? फूलो झानो, ये तो बहन थी 2 गो। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये 4 भाई थे, और इनकी 2 बहन फूलो झानो थी। तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता 4 भाई और 2 बहनों के द्वारा किया गया था। इस संथाल विद्रोह को ही क्या बोला जाता है? हूल आंदोलन। क्या बोला जाता है? हूल आंदोलन कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक साल जो है झारखंड में 30 जून को, कब? 30 जून को हूल आंदोलन या हूल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब चौथा जो हम लोग देखेंगे क्या है, तो चौथा जो है आपका तिलका विद्रोह है। तिलका विद्रोह आपका तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो तिलका मांझी के द्वारा आपका तिलका आंदोलन किया गया था। और तिलका आंदोलन का जो है चरम उत्कर्ष कब माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका 1783 से लेके 1785 ईस्वी तक। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है रोरो नदी, तीसरा है बराकर नदी, चौथा है गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोरो नदी। तो मेजर रफसेज पर हो जनजातियों ने आपका रोरो नदी के किनारे पर आक्रमण कर दिया था। ये आपको याद रखना है। इसे क्या कहा जाता है? इसको हो आंदोलन या हो जनजाति द्वारा किया गया आंदोलन भी कहा जाता है। और ये कब की बात है? तो ये आपका हुआ था कब? 1820 में। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। इतना आपको याद रखना है।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बाकी ऑप्शन का, थोड़ा-थोड़ा बात करेंगे। दामोदर नदी जो है क्या है, झारखंड का सबसे प्रदूषित और सबसे लंबी नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित और सबसे लंबी नदी है। झारखंड में इसकी लंबाई लगभग 290 किलोमीटर है। कितना है? 290 किलोमीटर है। और इनका जो है दामोदर नदी का जो है उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ है? तो टोरी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। अब जो है चौथा विकल्प को अगर देखते हैं हम लोग तो गंगा नदी। तो झारखंड में जो एक जिला है आपका कौन-सा? साहेबगंज। कौन-सा है? साहेबगंज। और साहेबगंज जो जिला बना है 1983 ईस्वी में और साहेबगंज में ही एकमात्र क्या है आपका गंगा नदी बहता है कौन? साहेबगंज जिला में। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया था? पहला है 50 रुपया, दूसरा है 100 रुपया, तीसरा है 200 रुपया और चौथा है 500 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 500 रुपया। तो बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों ने कितना 500 रुपया का इनाम रखा था, इतना आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा के बारे में तो थोड़ा-सा डिटेल जानना ही होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धैर्यपूर्वक आपको ये सब सुनना ही पड़ेगा। तो बिरसा मुंडा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा को लोग क्या बोलते हैं प्यार से? धरती आबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरती आबा बोलते हैं। ठीक है? धरती आबा। अब बिरसा मुंडा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये भी बताते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म आपका हुआ था 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर आपका 1875 ईस्वी को हुआ था, बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार के दिन होने के कारण इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया था। और कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, पहले खूंटी जिला नहीं था, अभी वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला में एक गाँव है। कौन-सा गाँव? उलीहातू गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। क्या था? सुगना मुंडा था। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम करमी था। इतना आपको याद रखना है। और इनसे जुड़ा और एक बात याद रखना है कि इनके जो धार्मिक गुरु हैं, उनका नाम क्या था? इनके धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था, इतना याद रखना है। और इनके सेनापति का नाम क्या था? तो इनके सेनापति का नाम गया मुंडा था। क्या था? गया मुंडा नाम था। अब बात करेंगे बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु आपका हुआ था 9 जून। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार इनकी मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? हैजा बताया गया है। लेकिन ये सरकारी दस्तावेज में सच्चाई यह था कि अंग्रेजों के अत्यधिक टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? पहला है 1815, दूसरा है 1816, तीसरा है 1819, चौथा है 1822। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1816 में। तो शेख भिखारी का जन्म 1816 में हुआ था, ये अच्छा बात है। लेकिन कहाँ हुआ था? तो बात करेंगे जिला का तो ये रांची जिला में हुआ था। ठीक है, रांची जिला में। प्रखंड की बात करेंगे तो ओरमांझी प्रखंड। कौन हो जाएगा? ओरमांझी प्रखंड में हुआ था। और गाँव की बात करेंगे तो गाँव कौन सा है? तो गाँव हो जाएगा आपका खुदिया गाँव में। कहाँ हुआ था? खुदिया गाँव में 1816 ईस्वी में। और ये जो ओरमांझी है यहीं पर क्या है आपका बिरसा जैविक उद्यान है जो कि 1994 ईस्वी में बना है। ये भी आपको याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला है हजारीबाग, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है रामगढ़, चौथा है सिंहभूम और मानभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम और मानभूम। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था ये आपको जान लेना होगा। तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1832-33 में। कब हुआ था? 1835-33 में आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता आपके कौन थे? गंगा नारायण। गंगा नारायण इसके नेतृत्व करता थे। इसीलिए भूमिज विद्रोह को जो है क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है जो कि आपका सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम बोले तो आपका दोनों क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। मानभूम बोले तो आपका हो जाएगा धनबाद का इलाका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? पहला है 600 किलोमीटर, दूसरा है 300 किलोमीटर और तीसरा है 563 किलोमीटर और चौथा है 463 किलोमीटर। ये क्वेश्चन लॉलीपॉप है लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, इसलिए हम भी इस पैटर्न में ही क्वेश्चन डाले हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 463 किलोमीटर। तो पहले आप देखिए
झारखंड का जो आकार कैसा है अगर पूछे तो आप लोग क्या बोलेगा, चतुर्भुजाकार है। यानी कि चतुर्भुजाकार है झारखंड का आकार। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आपका पूरब में किसके साथ, तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है। और आपका उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ, इन 5 राज्यों के साथ झारखंड जो है सीमा साझा करता है। अगर बात की जाए ऐसे पूरब की पश्चिम, पूरब और पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का पूरब से पश्चिम, ये तो हो गया पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, तो हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर। ये सब आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो वो भी आप याद रखिएगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर आपका क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पहला है 5.25%, दूसरा है 2.42%, तीसरा है 3 पॉइंट आपका 24%, चौथा है 4.42%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला 2.42%। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका क्या हो गया, झारखंड का क्षेत्रफल हो गया, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.42% है। इतना ही तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि छोटा नागपुर पठार है। क्या है, पहला एक अग्रहरी है, एक गर्त है, एक पद स्थली है, चौथा एक समप्राय भूमि है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका ये वाला, एक संप्राय भूमि है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। यह पठार झारखंड राज्य के कुल भूभाग का कितना है, आपका 47.8, कितना है 47.8% क्षेत्र घेरे हुए है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, कहीं कहीं पूरा झारखंड के लिए छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये छोटा नागपुर जो है पूरा झारखंड को नहीं कहा जाता है। झारखंड के जो है लगभग 80-90% इलाका जो है वो क्या है आपका छोटा नागपुर है, पूरा नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के अधिकांश भाग पर कैसी मिट्टी पाई जाती है। पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है अभ्रक मूलक मिट्टी, चौथा है लाल मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी। तो आपको बता दें कि झारखंड के लगभग 90% भूभाग में जो है आपका क्या है, लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी क्या है, अनउपजाऊ मिट्टी है, यानी कि यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा मिट्टी का क्वालिटी नहीं होता है। वैसे आपको बता दें कि पूरे झारखंड में बात की जाए तो पूरे झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्या है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख आपका लाल मिट्टी है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है काली मिट्टी जो है आपका राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? तो राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। और काली मिट्टी राजमहल का क्षेत्र में पाया जाता है। और राजमहल का क्षेत्र आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर और एक दिया हुआ है अभ्रक मूलक मिट्टी। तो जहाँ पर अभ्रक मिलेगा उस क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। जैसे कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, इन क्षेत्रों में क्या है आपका अभ्रक मूलक मिट्टी मिलता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान की बात की जाए तो ये हल्का गुलाबी रंग का होता है और थोड़ा सा चमकीला होता है। तो 10 नंबर का सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। पहला है दामोदर नदी, दूसरा है मयूराक्षी नदी, तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी और चौथा है गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को ही देव नदी कहा जाता है। इनके बारे में बता चुके हैं तो अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे। दामोदर नदी का जो है झारखंड में लंबाई कितना है, तो ये है जगह आपका 290 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल केवल बताते हैं तो दामोदर का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो टोरी है। और टोरी जो है आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये आपका लातेहार जिला में पड़ेगा। और लातेहार जिला बना है आपका 2001 में। इतना आपको याद अभी रखना है। और आपको दामोदर को ही क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। इतना याद रखिएगा।
अब मयूराक्षी नदी की बात की जाए तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को मोर नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोर नदी। और इस मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है, हिजला मेला। हिजला मेला लगता है और किस जिला में लगता है? तो ये आपका दुमका में लगता है, ठीक है? कहाँ? दुमका में लगता है। और मोर नदी का या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल अगर पूछ ले, तो ये हो जाएगा आपका त्रिकुट की पहाड़ी। कहाँ हो जाएगा? त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका देवघर में। और देवघर जिला कब बना है? ये बना है 1983 में। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है आपका स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव से होता है। कहाँ? रांची के नगड़ी गांव से। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? रानी चुआ। चुआ मतलब होता है छोटा कुआं, ठीक है? अब स्वर्ण रेखा पर ही आपका क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। क्या है? हुंडरू जलप्रपात, ठीक है? चलिए, अब गंगा नदी के बारे में बताए हैं कि झारखंड में एक ही गो जिला है, कौन? साहेबगंज, जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहता है। और साहेबगंज भी क्या है? 1983 में ही बना है जिला। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? पहला है स्वर्णरेखा परियोजना या योजना, दूसरा है कोनार, तीसरा है दामोदर, चौथा है सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत आता है क्या? आपका हुंडरू जल विद्युत गृह। यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर ही आपका क्या है? हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है? और हुंडरू जल विद्युत गृह भी है। कहाँ? स्वर्ण रेखा नदी पर। और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल बता चुके हैं, रांची का नगरी में है। और इस स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही या इस स्वर्ण रेखा प्लस खरके नदी किनारे ही आपका क्या है? जमशेदपुर शहर बसल है। ये भी आपको याद रखना है। और स्वर्ण रेखा नदी के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, तो ये झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी है या एकमात्र ऐसा नदी है क्या? स्वर्ण रेखा नदी जो आपका स्वतंत्र रूप से क्या है? स्वतंत्र रूप से आपका क्या है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अधिकतर नदी के बारे में बता चुके हैं, दामोदर के बारे में बता चुके हैं, सोन के बारे में बताते हैं। तो सोन नदी का जो है उद्गम स्थल आपका कहाँ होता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी आपका अमरकंटक की पहाड़ी में। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। अमरकंटक की पहाड़ी में भी आपका क्या है? मैकाल पर्वत, ठीक है? मैकाल पर्वत से इसका उद्गम स्थल होता है। किसका? सोन नदी का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुनिडीह जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है रांची, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। तो मुनिडीह जलप्रपात जो है आपका धनबाद जिला में है। अब धनबाद जिला कब बना है? तो धनबाद जिला बना है आपका 1956 में। कब बना है? 1956 में। धनबाद को क्या कहा जाता है? धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी कहा जाता है। साथ ही धनबाद को क्या कहा जाता है? तो भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड में पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड के इतिहास में धनबाद के क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? तो मानभूम कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है दुमका, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पलामू। तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन आपका पलामू जिला में होता है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है सर्वाधिक किस चीज़ की खेती की जाती है? तो धान की जो है सर्वाधिक खेती की जाती है। और धान की सर्वाधिक खेती किस जिला में की जाती है? तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम में जो है आपका धान की सर्वाधिक खेती की जाती है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और धान के बाद दूसरा जो है सर्व प्रमुख खेती या दूसरा सबसे बड़ा खेती कौन सा है? तो हो जाएगा आपका मक्का का। किसका? मक्का का। और मक्का का भी जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका पलामू में होता है। दलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन आपका पलामू में होता है। तिलहन का भी आपका सबसे अधिक उत्पादन पलामू में होता है। ये आपको याद रखना है। यानी कि पलामू जो है बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करने में नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पार्श्वनाथ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? पहला है गिरिडीह जिला, दूसरा है बोकारो, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिरिडीह जिला। तो पार्श्वनाथ अभयारण्य कहाँ पर है? आपका गिरिडीह में है।
ठीक है। और बता दें कि पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है, तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है, झारखंड की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला है। और गिरिडीह जिला में ही है आपका क्या है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे समेत शिखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समेत शिखर कहा जाता है, जो कि झारखंड की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला है। अब गिरिडीह की बात की जाए तो गिरिडीह जो है आपका 4 दिसंबर, कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में जिला बना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 2350 किलोमीटर और दूसरा है 2210 किलोमीटर, तीसरा है 1940 किलोमीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1940 किलोमीटर। तो झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई की बात की जाए तो कितना है? 1940 किलोमीटर। कहीं-कहीं आपको क्या देगा? 1943 किलोमीटर भी दे देता है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि झारखंड राज्य में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था, तो झारखंड राज्य में रेलवे की शुरुआत की बात की जाए तो हो जाएगा आपका 1860-62 में रेलवे का शुरुआत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सिमडेगा जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला 140, दूसरा है 195, तीसरा 160, चौथा 182। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 160। तो आपको बता दें कि 2011 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत भारत नहीं अरे सॉरी भारत नहीं झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है। और जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? तो प्रति 1 किलोमीटर में, ठीक है? जो लोगों की जो संख्या है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोगों की संख्या है, उसी को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? 414 है। किसका? झारखंड का। जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, तो हो जाएगा आपका सिमडेगा जिले में। कितना है? 160। ठीक है? अब सिमडेगा की बात आया तो सिमडेगा जो है, क्या है? सिमडेगा जो है जिला बना है कब? तो ये आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। और सिमडेगा में जो है आपका क्या लगता है? राम रेखा मेला। क्या लगता है? राम रेखा मेला लगता है। ठीक है? साथ ही आपका क्या लगता है? राम रेखा धाम तो है ही है, गांधी मेला भी लगता है। क्या लगता है? आपका गांधी मेला भी सिमडेगा में ही लगता है। अगर आपसे अगर ये भी पूछ देता कि झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो हो जाता आपका किसका? धनबाद। झारखंड का धनबाद जिला का जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सूर्यकुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? पहला रांची, दूसरा गिरिडीह, तीसरा हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग। सूर्यकुंड मेला का आयोजन हजारीबाग में किया जाता है। और हजारीबाग की बात की जाए तो यह 1833 ईस्वी में जिला बना है। और हजारीबाग को ही क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर कहा जाता है। और इस हजारीबाग में जो है आपका पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये सूर्यकुंड मेला जो है लगता है आपका, क्यों लगता है? क्योंकि हजारीबाग में आपका सूर्यकुंड जल सूर्यकुंड जल है। अरे जल बोलते हैं, कुंड जो है आपका गर्म जल का स्रोत है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म रहने वाला जलकुंड है। कौन? सूर्य जलकुंड। जिसका तापमान कितना है? तो उसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि इस जलकुंड में यानी कि सूर्य जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा समस्या दूर हो जाता है। कितना तापमान है? 88 डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उरांव जनजाति में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? पहला ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा। तो उरांव जनजाति में जो है बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। अब उरांव जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। और उरांव जनजाति के द्वारा जो है आपका क्या बोला जाता है? कुड़ुक भाषा बोला जाता है। क्या? कुड़ुक भाषा। इसीलिए उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए आपका क्या है? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है।
और आपका कुड़ुख भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति की बात किया जाए तो उरांव जनजाति का जो है सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। क्या है? धर्मेश है इनका सबसे प्रमुख देवता। और इनके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। ठीक है? सरना कहा जाता है। और इनके जो है बैठकी स्थल स्थल या इनके नाच स्थल को क्या कहा जाता है? तो अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। और उरांव जनजाति की युवा गिरी को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति की युवा गिरी को धूमकुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूमकुड़िया कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका उरांव जनजाति, जिसका बी जो होता है ब्लड ग्रुप अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुंडा जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है कोल, दूसरा है मलेर, तीसरा मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तो आपका थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए कोल हो जाएगा। ठीक है, तो मुंडा जनजाति को कोल जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। और प्रजाति दृष्टि से मुंडा को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह में रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और मुंडा क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। क्या है? तीसरी बड़ी जनजाति है। और मुंडा के द्वारा जो है आपका मुंडारी भाषा बोला जाता है। और मुंडारी भाषा जो है आपका क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोल। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कौन सी जनजाति अपने आप को 18 हजारी कहते हैं? पहला है बिरहोर, दूसरा है पहाड़िया, तीसरा है कोरवा, चौथा है खरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? बताइए तो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी खरवार। खरवार जनजाति को 18 हजारी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और खरवार जनजाति के बारे में आपको बता दें तो खरवार जनजाति जो है आपका सत्य और अहिंसा के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहती है। और खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। और इनका जो है सबसे अधिक निवास स्थल किन क्षेत्रों में है? तो हो जाएगा आपका पलामू, उसके बाद लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, चतरा, इन क्षेत्रों में इनका निवास स्थल पाया जाता है। किनका? खरवार जनजाति का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सौरिया पहाड़िया की बोली क्या कहलाती है? पहला है कुड़ुक, दूसरा है माल्टो, तीसरा है असूरी, चौथा है सदानी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माल्टो। तो सौरिया पहाड़िया की बोली माल्टो कहलाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। किसमें? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है आपका कुड़ुक, जो कि उरांव जनजाति द्वारा कुड़ुक बोला जाता है, ये भी आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। एक्चुअली अगर आप लोग माल्टो भाषा सुने होंगे तो माल्टो और कुड़ुक में जो है बहुत कुछ जो है सेम सेम होता है। ठीक है, यानी कि जो कुड़ुक जानता है वो माल्टो भी थोड़ा बहुत समझ सकता है, और जो माल्टो जानता है वो कुड़ुक भी समझ सकता है। और दोनों ही क्या है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माल्टो। और सौरिया पहाड़िया क्या है? झारखंड में जो टोटल 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से एक क्या है आपका सौरिया पहाड़िया है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नागपुरी गीतों का काव्य रचना के लेखक कौन है? पहला है पी ओ बोर्डिंग, दूसरा है डॉक्टर कुमारी वासंती, तीसरा है डॉक्टर राम प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कुमार बसंती। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर कुमार बसंती, यानी नागपुरी गीतों की काव्य रचना के लेखक डॉक्टर कुमारी वासंती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। तो आपको थोड़ा-सा सलाह देंगे या सजेशन देंगे कि अगर झारखंड उत्पाद सिपाही में या झारखंड पुलिस में अगर आप लोग नागपुरी लिए हैं, तो डॉक्टर कुमारी बसंती का जो है नागपुरी का जो व्याकरण है, ये सब ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, उनका किताब भी बहुत बेहतरीन होता है, देखिएगा। अगर नागपुरी अगर आप लोग लैंग्वेज पेपर में लिए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जयपाल सिंह मुंडा किस वर्ष संविधान सभा के सदस्य बनाए गए? पहला है 1945, दूसरा है 1946, तीसरा है 1947, चौथा है 1948। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1946। तो 1946 में जो है जयपाल सिंह मुंडा को क्या है संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल मांग रहा है क्वेश्चन, तो दे देते हैं। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? प्यार से लोग बोलते हैं मारंग गोमके। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके का अर्थ भी पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है महान नेता। क्या होता है? महान नेता। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बता दें तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी। कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो आपका खूंटी जिला है, क्या है?
खूंटी जिला। खूंटी जिला पहले नहीं था, अभी खूंटी जिला में आपका टकरा टोली गांव हुआ था, टकरा टोली गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु हुआ था कब? 20 मार्च। कब हुआ था? 20 मार्च 1970 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो ब्रेन हेमरेज। क्या बताया गया है? ब्रेन हेमरेज बताया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और ये एक अच्छा राजनेता के साथ-साथ क्या थे? एक अच्छा खिलाड़ी भी थे। इसलिए 1928 में, कब? 1928 में जो एम्स्टर्डम का जो शीतकालीन ओलंपिक हो रहा था, उस समय ये भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? कैप्टन थे। और इन्होंने भारत को क्या दिलाया था? तो गोल्ड मेडल दिलाया था। क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल। इतना आपको याद रखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बिस्वा मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? पहला है गोड्डा, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार, चौथा है चतरा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोड्डा जिला। तो बिस्वा मेला जो है आपका झारखंड के गोड्डा जिला में आपका लगता है। गोड्डा जिला में भी कहाँ? तो गोड्डा जिला में जो बसंत राय प्रखंड है वहीं पर लगता है। कब लगता है? तो आपका 14 अप्रैल में लगता है। कब लगता है? तो 14 अप्रैल में आपका लगता है। आपको जिला हो जाएगा गोड्डा और आपका प्रखंड क्या हो जाएगा? तो प्रखंड हो जाएगा बसंत राय। ठीक है? जहाँ पर 14 अप्रैल को हर साल बिस्वा मेला लगता है। और गोड्डा जिला कब बना है? तो गोड्डा भी जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। आपको थोड़ा देर पहले ही 1983 में जो 5 जिले बने हैं, उन सभी जिलों को ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं। एक छोटा-सा 2.5 मिनट का वीडियो डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्ति के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा कब आयोजित किया था या की थी? तो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीसी के बारे में बात हो रहा है, जेपीएससी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उत्तर देने से पहले बता दें कि जेपीसी की स्थापना कब हुआ है? तो 2002 में हुआ है। और सबसे पहले इसने कब प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किया था? तो हो जाएगा आपका क्या? पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, दूसरा है 28 अगस्त 2001, तीसरा है 28 जुलाई 2003, चौथा है 17 अगस्त 2003। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। 17 अगस्त 2003 को ये सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था। कौन? जेपीएससी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है? पहला है पलामू, दूसरा है चतरा, तीसरा है दुमका, चौथा है गोड्डा। तो आपको बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। अनुसूचित जाति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एससी। और लोकसभा सीट के लिए एससी के लिए एगो सीट जो है रिजर्व है, वो कौन है? आपका पलामू है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड से जो है आपका लोकसभा सीट कितना है? तो झारखंड से लोकसभा सीट आपका 14 है। और राज्यसभा सीट अगर पूछता है तो राज्यसभा सीट कितना है? 6 है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं 14 6 20, यानी कि टोटल 20 सांसद चुनकर आपका दिल्ली जाते हैं। अब इसमें भी हम आपको बताएं कि जो है आपका लोकसभा सीट में एक सीट जो है आपका किसके लिए रिजर्व है? एक सीट आपका एससी के लिए रिजर्व है। और एससी के लिए भी रिजर्व है तो कहाँ से? तो पलामू में। इतना आपको याद हो गया। 14 में एक सीट एससी के लिए। और इसी में आपका जो है 5 सीट जो है किसके लिए है? तो 5 सीट आपका एसटी के लिए है। इस तरह से 5 एक 6 हो गया और 8 सीट आपका सामान्य वर्ग के लिए है। 14 में 8 सीट सामान्य के लिए और एक एससी के लिए और 5 एसटी के लिए। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1970, दूसरा है 1975, तीसरा है 1981, चौथा है 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी, 1981। कहीं कहीं 1980 भी दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बता दें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये आपका रांची कांके में है। और इसका स्थापना की बात की जाए तो स्थापना तो हो गया था 1956 में। कब? 1956 में। लेकिन जो है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा जो है आपका कब मिला है? तो विश्वविद्यालय का दर्जा 26 जून, कब? 26 जून 1981 ईस्वी को दिया है। इसीलिए इसका स्थापना आपका 1981 ईस्वी को ही माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहाँ पर एगो विकल्प देख के कुछ याद आ रहा है। तो 1960 में जो है आपका क्या है? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। किसका? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना आपका बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया है। कब? 1960 ईस्वी में। और 1960 ईस्वी में और एक चीज़ हुआ था क्या? तो 1960 ईस्वी में आपका रिम्स, झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की भी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया है। ये आपको याद रखना है।
अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कुमारी किस राज्य की रहने वाली है? पहला है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है झारखंड, चौथा है असम। इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम इस तरह के क्वेश्चन में राज्य वाला रहेगा तो हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं तो झारखंडे होगा 100%। इसको झारखंड कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दें तो दीपिका कुमारी जो है क्या है, तीरंदाज है। क्या है? तीरंदाज। इसी को धनुर्धरी भी कहते हैं। इसी को वो जो निशानेबाज वाला तीर मारते हैं वही वाला है। ठीक है, धनुर्धर या तीरंदाज। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो आपका दीपिका कुमारी जो है रांची की रहने वाली है। रांची की रातू की रहने वाली है, ये भी जान लीजिए। और ये बहुत कम समय में ही क्या है आपका विश्व लेवल का गेम खेली है और झारखंड का नाम आपका विश्व पटल पर लहराया है। ये एक ओलंपियन भी है, ओलंपिक भी खेली है और इसके महत्वपूर्ण कार्य या महान कार्यों के लिए क्या है, बहुत कम उम्र में ही 2016 में है, इन्हें क्या है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और आपका 2012 में, हाँ, 2012 में जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी आपका सम्मानित किया गया है। किसको? तो दीपिका कुमारी को, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड का शिमला के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची को क्या कहा जाता है? ये झारखंड का शिमला। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची का जो है मौसम एकदम शानदार है, ना अत्यधिक गर्म ना अत्यधिक ठंडा, एकदम कूल वाला है, मजेदार है, इसीलिए इसको झारखंड का शिमला कहा जाता है। आपको बता दें कि रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची जो जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को क्या कहा जाता है आपको? झरनों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात आते हैं। जैसे हो गया आपका दसम जलप्रपात, और दसम जलप्रपात जो है आपका कांची नदी में है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका हो गया रांची जिला के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका? हुंडरू जलप्रपात। क्या हो जाएगा? हुंडरू जलप्रपात, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा आपका हो जाएगा जोन्हा जलप्रपात। क्या हो जाएगा? जोन्हा जलप्रपात। और जोन्हा जलप्रपात भी ये आपका कहाँ है? तो राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर। इस जोन्हा जलप्रपात को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है क्या? तो गौतम धारा। जोन्हा को ही गौतम धारा कहा जाता है। गौतम धारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध कभी यहाँ आए थे, ठहरे थे और आपका स्नान किए थे। तो इसीलिए रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का आपका शानदार क्वेश्चन और उसका जवाब मेरे द्वारा। और आपको बता दें कि देखिए स्टूडेंट हैं और आप जो पढ़ाई लिखाई नहीं त्यागे हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे एग्जाम हो या तुरंत में नोटिफिकेशन दिखे ना दिखे उससे मतलब नहीं रखे। अगर आपको नौकरी लेना है, नहीं तो नौकरी आएगा और चला जाएगा। आपको हर दिन प्रत्येक दिन पढ़ना है, पड़ोसी क्या कर रहा है उसमें ध्यान नहीं देना है, दोस्त यार क्या कर रहा है उसमें ध्यान नहीं देना है। आप चुपचाप एकदम पढ़ते रहिए। ठीक है, जिस दिन भी आया वैकेंसी उस दिन आपका एगो सीट पक्का हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।